22 अरब ममालिक का इमरजेंसी इजलास शुरू, बड़े अहम फैसले। उर्दगान का सल्तनत उस्मानिया की बहाली का फैसला, 100 साल इंतजार खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत मुसलमा के लिए तारीखी खुशखबरियां। 22 अरब ममालिक ने सर जोड़ लिए और उधर तैयब उर्दगान ने भी तारीख रकम कर दी। 100 साल इंतजार बिलाखिर खत्म हुआ। इस्तांबुल से लेकर कोनिया तक जश्न शुरू। 14 मई को इलेक्शन से कबल ही तुर्की में इनकलाब। आले सल्जोक सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, अर्तुगरुल और उस्मान की औलादें एक बार फिर से पूरी दुनिया पर हुकूमत के लिए तैयार। तमाम रियासतों को खत लिख दिए गए। तैयब उर्दगान ने जिंदगी के आखिरी हिस्से में उम्मत मुसलमा को बेदार कर दिया। 27 यूरोपीय ममालिक को अपनी अपनी पड़ गई। तुर्कियों ने हाथों में आजादी के झंडे उठा लिए। दुनिया भर में तैयब उर्दगान और तुर्क की धूमें मच गई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मिशन को हतमी जामा पहनाने की तैयारियां मुकम्मल। सहूनियों समेत तमाम बातिल कुव्वतों पर कपकपी तारी। जर्मनी, इटली और फ्रांस ने सर जोड़ लिए। आले सौद ने भी बड़ी पेशकश कर दी। अलपरसलाल और सल्तनत उस्मानिया के तमाम बहादुर सपूत मैदान में उतर आए। तुर्की में इलेक्शन से कबल ही इनकलाब का फैसला, बातिल के दान खट्टे। आज की इस वीडियो में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के तारीखी फैसले के बारे में आपको तफसील से बताने के साथ साथ यूरोपीय ममालिक को लाहक खतरात के बारे में भी तफसील से बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्क कौम को एक बार फिर से अपने अमीर सुल्तान और बादशाह तैयब उर्दगान की सरबराही में पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार है। आज से 100 साल कबल किया गया मुआहदा लोज़ान के खत्म होने का वक्त करीब पहुंच गया, लेकिन तैयब उर्दगान ने तारीख रकम करते हुए सल्तनत की फौरी बुनियाद रखने का फैसला किया। दोस्तों, तुर्की 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा रहा। इनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थीं। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना इसके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद सन 1924 में खिलाफत का निजाम खत्म हो गया, जिसको अब 2023 में वापस आना है। लेकिन सवाल ये है कि सल्तनत उस्मानिया में कौन कौन से ममालिक वापस आ सकते हैं। क्या सऊदी अरब, मक्का और मदीना वापस तुर्की के हवाले किया जाएगा? क्या ये उर्दगान और वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान के माबैन कोई मसला बन सकता है? आज की इस वीडियो में तुर्की, सऊदी अरब और इन यूरोपीय ममालिक के माबैन पैदा होने वाली मुमकिना कशीदगी के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए उर्दगान ने खुद को कई सालों से तैयार कर रखा है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें। और आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सदर उर्दगान ने कई बार कहा कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब उर्दगान ये कहते हैं तो इनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होती है। सल्तनत उस्मानिया की बात करें तो ये सोवियत यूनियन से बड़ी थी, जो कि 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लिबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों, शुमाली अफ्रीका के बेशतर शहरी इलाकों तक फैली थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी, जिसकी वजह से उर्दगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो लगभग सन 1299 में कायम हुई, पहली जंग अज़ीम के साथ सन 1923 में खत्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। सन 1924 में जैसे ही इस रियासत को जदीद तुर्की का नाम दिया गया तो इस मुल्क ने उस्मानिया सल्तनत को अपनी शानदार तारीख में शामिल किया, जिसको आज तमाम इस्लामी ममालिक में एक मरकजी हैसियत हासिल है। दोस्तों, सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी ये तारीख को शायद ही भूले। जब भी सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो इसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है, जिसकी अहम वजह ये भी है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और ये दोनों उस्मानियों के मातहत रहे। और इसी हवाले से एक और हैरानकुन बात ये है कि सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनको आया सूफिया के सामने मनकते अंजाम पहुंचाया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास हैं, जो ईवान सऊद के मातहत हैं और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज़ायद मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब कैसे तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को अपने लिए खतरा समझता है।
उर्दुगान का मसबी लगाव और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैकवर्ड चल रही। उर्दुगान ने मुतादिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिशें की। इन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और बहीरा अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ साथ उर्दुगान मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते हैं। इस्तांबुल अरब दुनिया के रहनुमाओं का पसंदीदा गढ़ बन गया। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर सोनर क्वाम्पने ने दी न्यू सुल्तान के नाम से उर्दुगान के सवां उमरी लिखी। इस सवां हयात में इन्होंने लिखा कि तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ ये है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफक्कुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। उर्दुगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील मासी है। दोस्तों, उर्दुगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज है क्योंकि ये मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा। इससे सऊदी अरब के वजूद को खतरा है क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दुगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे जहां पार्लिमान है, अपोजिशन है और सिविल सोसाइटी भी, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं। गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुआलालंपुर में एक इजलास हुआ जिसमें तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया। उर्दुगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाए। इन्हें लगता है OIC इस्लामी ममालिक की आवाज नहीं बल्कि सऊदी सवाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। उर्दुगान OIC के मतवासी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल के जिस म्यूजियम आया सूफिया को मासी में मुल्क के सदर ने मस्जिद में तब्दील किया, इसके एन सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद को सजा दी गई। सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़ कर इस्तांबुल लाया गया। जब अब्दुल्ला को सजा दी जा रही थी तो एक बड़ा हजूम आया सूफिया के बाहर जश्न मना रहा था। आया सूफिया के बाहर अब्दुल्ला को 3 दिन तक रखा गया। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने इस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मुसाफात को निशाना बनाया। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तुर्की से मोहब्बत का ये आलम है कि पाकिस्तान में टीवी ड्रामा अर्तुगरुल ने नाज़रीन के लिहाज से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने इस ड्रामे में शामिल अदाकारों को सल्तनत उस्मानिया के हकीकी किरदारों के तौर पर देखना शुरू किया। ड्रामे की खवातीन फनकारों की पुरानी हकीकी तस्वीर देखकर पाकिस्तान के लोग भड़क उठे और असल जिंदगी में इनके लिबास और अंदाज पर सोशल मीडिया पर एतराज करते नजर आए। जब तुर्क सदर उर्दुगान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा, तुर्कियों ने कई 100 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिस हवाले से माहिरीन ने कहा कि उर्दुगान न सिर्फ इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करना चाहते हैं बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है। उर्दुगान का इस्लामिक प्रोजेक्ट ये है कि इसमें मुसलमानों के लिए उस्मानिया सल्तनत अपने आला होने का जौब तलवार और कदामत पसंदी है।